आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश को विकास के नए शिखर पर ले जाने वाले और उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम में आज जिनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का एक नया स्वरूप मेट्रो के रूप में प्राप्त हो रहा है, इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के आवास, शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, माननीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय श्री हरिद्वार दुबे जी, महापौर आगरा श्री नवीन जैन जी, माननीय विधायकगण श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, श्री महेश गोयल जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी, रानी पक्षसालिका सिंह जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री डीएस मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश शासन श्री दीपक कुमार जी और उपस्थित मेट्रो कार्य योजना के शुभारंभ के समारोह में उपस्थित आगरा के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगरा वासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगरा जैसे ऐतिहासिक सिटी को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मेट्रो कॉरपोरेशन के कार्य का शुभारंभ करने के साथ एक नए युग की ओर आगरा और आगरा से जुड़े हुए लोग जाएंगे। इस दृष्टि से, क्योंकि आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का
व्यापक प्रसार हुआ है। प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर शहर में मेट्रो कार्य के शुभारंभ का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर मेट्रो का कार्य कानपुर में वर्तमान में चल रहा है। और आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आगरा सिटी में भी मेट्रो कार्य का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि जहां एक तरफ इस कोरोना कालखंड में देश के अंदर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुआ, वहीं साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह अभूतपूर्व हैं ही। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन इसका सबके साथ ही आज हम सबको एक अन्य बहुत अच्छी खुशखबरी हम सब के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिए जाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से, प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। नए भारत को दुनिया के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक के रूप में प्रचारित करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण की स्थापना के प्रति वैश्विक मान्यता को भी एक उच्च मानदंड प्रदान करता है। इन्वेस्ट इंडिया प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एजेंसी के तौर पर गठित इन्वेस्ट यूपी के मूल्यवान भागीदार रही है। मैं देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए साधारण प्रयासों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस विश्वास के साथ एक बार मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी आगरा वासियों को मेट्रो कार्य के शुभारंभ के इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सच कहा कि आज से आगरा के विकास के एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना क्या है, इससे क्या क्या लाभ होंगे, कैसी होगी ये, इसी के बारे में जानकारी देती हुई एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शहरों में विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो संचालन के आरंभ के बाद कानपुर, आगरा और दिल्ली से मेरठ के बीच बन रही देश की पहली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ में 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में कुल 32.5 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर वाली मेट्रो रेल परियोजना पर IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे
प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। आगरा में भी अब विश्व स्तरीय मेट्रो सुविधा के लिए निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। 26 लाख जनसंख्या के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ये दुनिया भर के पर्यटकों और कला प्रेमियों के साथ व्यावसायिक दृष्टि से भी प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। 8,379.62 करोड़ रुपए की लागत के साथ आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के मध्य निर्मित होगा, जिसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन निर्मित किए जाएंगे। 15.4 किलोमीटर लंबा और 14 स्टेशनों वाला दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट और कालिंदी विहार को आपस में जोड़ेगा। ये कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा। देश के 27 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं और वर्ष 2022 तक करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल की संरचना देश को समर्पित करने की तैयारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का होने जा रहा है शुभारंभ। आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा कि कैसी होगी ये परियोजना और आने वाले समय में आपको क्या-क्या लाभ मिलेंगे। सबकी सुरक्षा, सबकी समृद्धि, सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है और उसी का प्रतिफल है आगरा मेट्रो रेल परियोजना, जिसके निर्माण कार्य का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। शिलापट का अनावरण आगरा के विकास में एक नए अध्याय का प्रारंभ, सबके सपने साकार होने का आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत वर्ष इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर रिग मशीन द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया और रिग मशीन ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रकल्प और विकल्प से देश का कायाकल्प करने वाले आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार में मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, डॉक्टर DS धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, श्री राजकुमार चाहर जी, श्री हरिद्वार दुबे जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और आगरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है।
सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है। और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है
जो आत्मनिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमि, यहां के किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों, आधुनिक सुविधाएं मिलने से, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को योगी जी की सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में आधुनिक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तो इस पूरे क्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। साथियों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से प्रोजेक्ट बरसों तक लटके रहते थे। उनमें काम की रफ्तार बहुत धीमी होती थी, नाम मात्र का काम होता था। हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुआत करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है। कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आज देश में खर्च किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकर्षित किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ हमारे टूरिज्म सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही टूरिस्टों के लिए ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने न सिर्फ ई वीजा स्कीम में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है,
इसके साथ ही होटल रूम टैरिफ पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई है। मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए, वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं? पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है? कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे। कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अब जैसे शहरों के विकास के को ही हम ले लें। शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा से ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और शहरों की व्यवस्थाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक हो। भाइयों और बहनों, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था। हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था। इस परेशानी को दूर करने के लिए रेरा का कानून लाया गया। हाल में कुछ रिपोर्ट जो आई है वो बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेजी से पूरे होने शुरू हुए हैं। इसी तरह हमारे शहरों में एक और बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में खाली पड़े घरों की। ये तब है जब बड़ी आबादी को किराए पर घर मिलने में भी परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी एक मॉडल कानून बनाकर राज्यों को दिया जा चुका है। साथियों, शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है। यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। अब तक 12.5 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी
घर खरीदने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हो, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देने के तरीके हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है। भाइयों और बहनों, आज शहरी गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाई मिल रही है, सस्ती सर्जरी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की कोशिशों से बिजली से लेकर मोबाइल फोन तक उस पर खर्च बहुत कम हुआ है। एजुकेशन लोन से लेकर होम लोन तक ब्याज की दरें कम की गई हैं। ये भी पहली बार हुआ है जब रेहड़ी, ठेले, फेरी वाले छोटे उद्यमों को बैंकों से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। भाइयों और बहनों, ये जो रिफॉर्म्स बीते कुछ समय से किए जा रहे हैं, उनसे देश में नया आत्मविश्वास आया है। विशेष तौर पर देश की बहनों, बेटियों तक जिस प्रकार सरकारी लाभ पहुंचा है, वो सचमुच में अगर बारीकियों में जाएंगे तो आपको भी संतोष देगा। पहले की तुलना में आपके अंदर भी एक नया विश्वास भरेगा। हर रोज दूर सुदूर से अनेक चिट्ठियां मुझे मिल रही है। मीडिया के माध्यम से बहनों, बेटियों की भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है। माताओं, बहनों के इसी आशीर्वाद से मैं वाकई भाव विभोर हूं। देश की बहनों, बेटियों, देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाव में दिख रहा है। यूपी सहित देश के कोने कोने में चुनाव के नतीजों में ये विश्वास झलक रहा है। 2-3 दिन पहले तेलंगाना में, हैदराबाद में गरीब और मध्यम वर्ग ने सरकार के प्रयासों को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है। आपका साथ और आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा शक्ति है। देशवासियों की छोटी से छोटी खुशी मुझे नए नए काम करने की हिम्मत देते हैं, नए इनिशिएटिव लेने की ताकत देते हैं, ताकि मैं आपकी भलाई के लिए और ज्यादा कर सकूं। आत्मनिर्भरता का यह आत्मविश्वास यूं ही निरंतर मजबूत होता रहे, विकास के कार्य ऐसे ही बढ़ते चलें, इसी कामना के साथ आपको मेट्रो प्रोजेक्ट की फिर से बहुत बधाई। लेकिन एक बात मैं जरूर याद कराऊंगा, कोरोना के टीका का इंतजार है। और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत यहां पर हुई है, आगरा मेट्रो की शुरुआत, और आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर बनेंगे। करीब
29 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ेगी। पहला कॉरिडोर जो है वो सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक है और पहला कॉरिडोर दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा।